जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रो के बारे में। देखिए, मंडे नाइट रो का एपिसोड हो चुका है और आई थिंक काफी वक्त बाद मंडे नाइट रो का एक एपिसोड मेरे को बहुत पसंद आया। पूरा पसंद नहीं आया, लेकिन यार जितना पसंद आया उस बारे में बात करेंगे। देखिए, आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट था। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था रो के प्रीव्यू में, कोडी और से जेउस आने वाले हैं, कोई नया अपोनेंट आएगा या शायद जजमेंट इंटरप्ट करेगी। सेथ रॉलिंस को नया अपोनेंट मिलने वाला है। ऑफी किंगस्टर और आइवॉर के बीच मैच होने वाला है। एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस ड्रैगन नॉक्स के बीच मैच होने वाला है और आई थिंक वैसा ही हुआ। और कुछ प्रिडिक्शन मेरी सही निकली, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कोडी रोड्स से, जेउसो से शुरुआत करते हैं वो मंडे नाइट रो की। और सबसे पहले रिंग में खड़े होकर माइकल कोल उनका इंटरव्यू लेते हैं और माइकल कोल कुछ हार्श वर्ड्स का यूज करते हैं जो कि कोडी रोड्स को पसंद नहीं आते। माइकल कोल कहते हैं कि कोडी रोड्स, तुम हमेशा से अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहते थे। कोडी रोड्स हमेशा से तुम एक चैंपियन बनना चाहते थे और आज फाइनली तुम चैंपियन बन गए हो। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या यही तुम्हारी स्टोरी थी जिसको तुम एंड करना चाहते थे, कंप्लीट करना चाहते थे और यही तुम्हारे फादर का सपना था? क्योंकि अगर हम बात करें तुम्हारे साल के रन की, तो रॉयल रंबल में कोडी रोड्स तुम रॉयल रंबल जीते। उसके बाद रेसलमेनिया के मेन इवेंट में तुमने कम्पीट किया अगेंस्ट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और वहां तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को फेस किया, लेकिन तुम उसको हरा नहीं पाए। तुम क्लोज थे रोमन रेंस को हराने के लिए। यू आर दैट क्लोज आफ्टर बीटिंग रोमन रेंस बट यू नॉट गेट द जॉब डन। उसके बाद भाई कोडी रोड्स की सटक जाती है। आई थिंक उनकी शक्ल कोडी रोड्स की बता रही है कि भाई मैंने कर क्या दिया, मैंने मेन चैंपियनशिप के पीछे जाना था, मैं ये क्या टाइटल लेके बैठ गया हूँ। और यार मुझे खुद हंसी आती है यार कोडी रोड्स पे। भाई टैग टीम चैंपियनशिप यार कमाल का यार। आप रोमन रेंस की टाइटल पे नजर रखे हुए हो और आई थिंक आप एक सबसे डाउन आ जाते हो टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो भाई उसकी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। हाँ। तो भाई ये देख के कोडी रोड की सटा भी जाती है और कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई ये क्या बोलता जा रहा है। उसके बाद ही कोडी रोड कुछ रिएक्ट करें। इसी वक्त सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का एंट्रेंस होता है और यार इस बार सैमी ज़ेन की थीम सॉन्ग अलग थी कुछ। आई थिंक उनकी पहली जो थीम सॉन्ग थी सबसे पहली, वो वापसी आ चुकी है शायद, या फिर गलती से बजा दी थी। लेकिन सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एंट्री लेते हैं और वो इंटरप्ट करते हैं जेउस और कोडी रोड्स को। एंड देन फिर दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है, जहां पर केविन ओवेंस कहते हैं कि ये टाइटल हमारे हैं और हम इसको वापस लेना चाहते हैं। सैमी ज़ेन भी केविन ओवेंस की हाँ में हाँ मिलाते हैं। एंड देन क्या होता है, फिर जेउसो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको टाइटल वापस देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हराना पड़ेगा हमें। और फिर जेउसो कहते हैं कि केविन ओवेंस कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें हरा देंगे दूसरी बार। तो ये देख के भाई केविन ओवेंस की सटक जाती है और फिर सैमी ज़ेन भी और कोडी रोड्स भी आपस में टकराते हैं। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि ठीक है ये मैच होगा, लेकिन ये आज ही होगा, बाद में नहीं। तो मेन इवेंट यानी कि रो आज के लिए मैच फिक्स हो जाता है केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी एंड जे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि मेन इवेंट में हो रहा था। इसके बाद ही मेन सेगमेंट की बात करें भाई, इसके बाद आती है जजमेंट डे, जो कि आई थिंक जजमेंट डे काफी रूडली होती है बिकॉज डेमिन प्रिस्ट भाई वो पागल हो रखा है क्योंकि अपना जो टाइटल हार चुका है फास्ट लेन के अंदर। और रिया रिप्ली बेचारी उनकी मैडम समझाती है उनको कि डेमिन क्या हो गया है। फिर वो चूजा भी सामने आता है, फिन बैलर आता है, जेडी मैकडोनाल्ड को उठा लेता है कंधे से डेमिन प्रिस्ट कि भाई तेरी वजह से हम टाइटल हार रहे हैं। तो रिया रिप्ली कहती है इसकी वजह से नहीं, हमारा समय नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हम वो टाइटल फिर जीतेंगे। लेकिन तुम भूलो मत, तुम मनी इन द बैंक हो और तुम कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हो। तो ये देख के डेमिन खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं आज ही इसको कैश इन करूंगा रोलेंस के ऊपर। तो फिर ये रिप्ले कहते हैं कि ठीक है रोलेंस के ऊपर कैश इन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बंदे की जरूरत है जो कि रोलेंस को मतलब कि रोलेंस पर अटैक करेगा, उसके बाद तुम कैश इन कर लेना। वो है ड्रू मैकिंटायर। मैं ड्रू मैकिंटायर से बात करूंगी, इसके बाद ही शायद ड्रू मैकिंटायर की सेगमेंट होती है और वो बैक स्टेज होते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन फिर ही हमें सेथ रॉलिंस यानी कि सेथ रॉलिंस अपना इंटरेस्ट देते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं स्टिल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ, मैंने नाकामुरा को हरा दिया 2 बार और अब मैं किसी नए चेहरे की तलाश में हूँ। देन क्या होता है, जो मैंने कहा था आपसे कि ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट स्टार्म अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, और वही होता है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हैं और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है क्राउन जूल के लिए। अब क्राउन जूल में आपको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा एंड इट्स ऑफिशियल। और आई थिंक ये बहुत बढ़िया मैच है। आई थिंक 2020 में मनी इन द बैंक में ये लास्ट बार मैच हुआ था
और जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन थे उन्होंने रॉलिंस को हरा दिया था। नाउ सेथ रॉलिंस चैंपियन है और ड्रू मैकिंटायर को क्राउन ज्वेल में क्लियर कट हरा देंगे। तो क्राउन ज्वेल में पहला फर्स्ट ऑफिशियल मैच अनाउंस हो चुका डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। उसके बाद ही रॉलिंस पर अटैक करते हैं डेविन प्रीस्ट बैक साइड से। ड्रू मैकिंटायर कुछ नहीं कहते, लेकिन ड्रू मैकिंटायर मनी द बैंक को रोक देते हैं, यानी कि चूजा जब मनी द बैंक ला रहा होता है ड्रू मैकिंटायर चूजे को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद मनी द बैंक फेल हो जाता है, उठा के फेंक देते हैं। ड्रू मैकिंटायर मनी द बैंक को ये देखकर डेविन प्रीस्ट देखते रहते हैं और देन पीछे से सेथ रॉलिंस आकर ड्रू मैकिंटायर की बदौलत डेविन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ये हमें देखता है कि रिया रिप्ले नया जिस पर अटैक कर रही है, नया जिस पर कमाल का अटैक किया और बढ़िया लगा मेरे को। आई थिंक इन दोनों के बीच कोई फ्यूड चलने वाली है और आई थिंक क्रॉस में कोई मैच होने वाला है, तो ठीक है। इसके बाद हमें भाई क्लियर कट कॉफी किंगस्टर वर्सेस आइवर के बीच मैच देने को मिलता है और इस मैच में मैंने आपको कहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है। आइवर मैच है तो आई थिंक आइवर के फेवर में होगा, वाइकिंग रेडर के फेवर में होगा। और मैच कमाल का था, बढ़िया था, लेकिन इस मैच में आइवर इस मैच को जीत जाते, कॉफी किंगस्टर को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें, ये है हमारा शो का मेन इवेंट। जी हाँ, मेन इवेंट ऑफ द नाइट यानी कि सेथ रॉलिंस कह रहा हूँ यार, एक तो मुंह पे नाम चढ़ गया ना भाई। कोडी रोड्स, जे उसो वर्सेस सैमी एंड केविन। तो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था और ऑफिशियल होता है। अब ये मेन इवेंट में मैच होने जा रहा है और दोनों एंट्रेंस देते हैं, दोनों के बीच मैच होता है, कमाल का मैच होता है। अटैक पे अटैक, दूसरी तरफ से अटैक चलता है, लेकिन आई थिंक ये कमाल का मैच था। मैं ये सब कहना चाहता हूँ, आई थिंक करीबन 20 मिनट मैच चला है और एक कमाल धमाल का मैच था और मैंने पूरा इस मैच को देखा है। कई एक्शन मूव, फ्लाइंग मूव इस मैच में परफॉर्म है। कभी कोडी रोड्स अपना फिनिशर मारते थे, कभी जे उसो फिनिशर मारते थे, कभी केविन ओवेंस फिनिशर मारते थे, कभी सैमी ज़ेन फिनिशर मारते थे और आई थिंक दोनों ने कमाल का मैच डिलीवर किया दोनों टीमों ने। लेकिन इस मैच में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सैमी ज़ेन बाहर पड़े होते हैं, केविन ओवेंस पे कोडी कटर लगता है और देन 1D लगता है जे उसो की तरफ से और ये 1-2-3 होता है। और इस मैच में स्टिल यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है कोडी एंड जे, जो कि केविन और सैमी को हरा देते हैं। उसके बाद दोनों के बीच हैंडशेक होता है और आई डोंट थिंक सो हैंडशेक हुआ है। बट नाउ इससे मैं आपको एक चीज ऑफिशियल बता दूं कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम बहुत जल्द टूटने वाली है। ये टीम अब नहीं रहने वाली, क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सके कि इन दोनों को रिएक्शन भी मिलना कम हो गया, खासकर सैमी ज़ेन को, जिसको एक समय पे रोमन रेंज के साथ फ्यूड में ओवर माना जा रहा था एलिमिनेशन चेंबर के समय में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सब खत्म हो चुका है और अब फाइनली केविन और सैमी अलग होंगे। उसके बाद सैमी ज़ेन का कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं। सैमी ज़ेन को बिल्कुल पुश नहीं दिया जाएगा, पुश सिर्फ होगा केविन ओवेंस का। और आई थिंक ये बात रूमर भी थी काफी वक्त से कि केविन ओवेंस का एक बहुत गंदे वाला हील टर्न होने वाला है, समझ लीजिए बहुत गंदे वाला हील टर्न होने वाला है और केविन ओवेंस का सबसे बड़ा हील टर्न होने वाला है। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन पर ही होगा और आई थिंक बहुत बढ़िया होगा और आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब अगले साल होगा। क्लियर बोल रहा हूँ, केविन ओवेंस के लिए गोल्डन पीरियड आने वाला है, क्लियर बोल रहा हूँ। क्योंकि यार लास्ट समय स्टोन कोल्ड के साथ फ्यूड के बाद केविन ओवेंस का एक समय आप डाउनफॉल लगा लीजिए, क्योंकि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में स्टोन कोल्ड के साथ मैच लड़ना भाई कमाल की ऑब्सेशन थी। लेकिन उसके बाद से वही सब इधर उधर ही हो गया। लेकिन फाइनली केविन ओवेंस का वो हिल टर्न गोल्डन टाइम आने वाला नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों ये मंडे नाइट रॉ का रिजल्ट हाईलाइट, आपको मंडे नाइट रॉ कैसी लगी बताइए मेरे को। रेटिंग की बात करें भाई, रेटिंग कल बताऊंगा आपको। लेकिन इसी के साथ साथ भाई एनएक्सटी, आप कल एनएक्सटी देखना मत भूलना। कल एनएक्सटी और एडब्ल्यू डायनामाइट का टकराव है। एनएक्सटी और डायनामाइट कल टकराने वाली है ट्यूसडे को। और भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दोनों में टक्कर हो चुकी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना फर्स्ट 30 मिनट कमर्शियल फ्री कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने। दूसरी तरफ बात करें, एडब्ल्यू कंपनी ने भी अपना आधा घंटा कमर्शियल फ्री कर दिया, यानी कि दोनों टीम एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं है। लेकिन अब फाइनली कल हमें पता चल जाएगा, यानी कि 1-2 दिन बाद, कि दोनों की रेटिंग कितनी रही है और उसके अकॉर्डिंग में पता चलेगा कि भाई कौन सी ब्रांड यानी कि कौन सी कंपनी जीती है। लेकिन अब चांसेस हैं, बिकॉज एनएक्सटी ने भी जॉन सीना, पॉल हेमन, कोडी रोड्स और फाइनली हाँ जी अंडरटेकर भी आने वाले हैं। अंडरटेकर का थीम सॉन्ग बजता है एंड में बेल्सी, और आई थिंक इससे उम्मीद है कि अंडरटेकर आपको फाइनली एनएक्सटी में देखने को मिलने वाले हैं, वो जो कि आपको कल ऑलरेडी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एडब्ल्यू डायनामाइट की बात करें भाई, वहाँ पे एज अपना रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड अपना फर्स्ट मैच एडब्ल्यू कंपनी में लड़ने वाले हैं। और भाई आई थिंक ये बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके साथ ही एडी किंगस्टन वर्सेस वो कोई जापान का रेसलर है सॉरी मैं नाम नहीं याद है उसका, लेकिन उसका मैच होने वाला है, ये आपको सेकंड पे दिखा दूंगा मैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई दोनों कंपनी टकराव के लिए तैयार हैं, दोनों कंपनी हारने को तैयार नहीं, लेकिन किसी एक की हार तो पक्की है, ये कल पता चल जाएगा हमें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ तक तो शुक्रिया। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उसके लिए आपको वेट कीजिए।
सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान गणपति, जय बजरंग बली, जय भगवान नारायण, जय महादेव। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, माँ बाप का और अपना। धन्यवाद। कल्ट ऑफ रेसलिंग।